Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूपी में लव जिहाद को लेके आए ऑर्डिनेंस के बाद उसके लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं और एक दर्जन से ज़्यादा एफआईआर भी दर्ज हुई हैं इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद। और हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जब से कानून आया है उसके बाद अब तक एक दर्जन से ज़्यादा एफआईआर आ चुकी हैं और इस सवाल ये भी उठ रहा है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें 28 नवंबर से पहले के मामले हैं और उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि पुराने मामलों में क्यों एफआईआर हुई, क्योंकि 3 मामले तो कम से कम हमने भी ऐसे रिपोर्ट किए हैं जो मामले पुराने थे लेकिन उसमें एफआईआर 28 नवंबर के बाद दर्ज। दरअसल शादी भले ही पुराने समय पर उन्होंने किया हो, लेकिन पीड़ित व्यक्ति यदि कहता है कि उन्होंने आज हमें छोड़ दिया है तो कानून अपना काम करेगा और इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई धर्म बदल करके ज़बरदस्ती किसी से शादी करता है तो ये गैर कानूनी होगा। किसी को शादी करना है तो 2 माह पूर्व जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। जिलाधिकारी अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी शादी को अनुमति दे सकेंगे। सर, लेकिन सवाल सर ये हो रहा है, जैसे क्योंकि ये बहस इसलिए भी शुरू हुई क्योंकि लखनऊ में एक शादी होने वाली थी यहाँ के पारा क्षेत्र में और वहाँ पर लड़का लड़की दोनों की फैमिली राजी थी। उसके बावजूद भी पुलिस ने वहाँ पर कुछ लोगों के कहने पर एक शिकायत मिलने पर एक संगठन की शिकायत मिलने के बाद उस शादी को रोक दिया गया। उन्होंने बाकायदा शादी की तैयारी कर ली थी, उसके बावजूद भी शादी रोकी गई। अगर कोई थर्ड पार्टी दरख्वास्त देती है और परिवार दरख्वास्त देता है तो दोनों पत्रों की जांच जिलाधिकारी कराएंगे और यदि तब भी सहमति बनती है तो ज़रूर शादी ऐसी हो सकेगी। जो आप विशेष घटना का उल्लेख कर रहे हैं उसमें सूचना आई थी कि ऐसा गैर सहमति से हो रहा है, लेकिन बाद में जब दोनों पक्षों के बयान लिए गए तो सहमति थी, तो उसको आपको पता है उसको सरकार ने रोका नहीं है। सर, इस कानून का दुरुपयोग भी तो मतलब हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कुशीनगर में कुछ दिन पहले मामला आया, 2 लड़का लड़की दोनों को पुलिस ले गई, रात भर थाने में बैठाए रखा और अगले दिन पता चलता है कि दोनों एक ही धर्म के हैं। तो इस तरह से तो दुरुपयोग किया सकता है। लड़के ने भी बोला कि उसको पुलिस ने हैरेस भी किया। असल इस तरीके की घटनाएं हम लोग संज्ञान में लेते हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी या सरकार का कर्मचारी गलत करेगा तो उस पर भी हमारी नज़र है। कानून के खिलाफ हम किसी को जाने नहीं देंगे। सर, ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत धाराएं तो कानून में ऑलरेडी जरूरत इसलिए पड़ी कि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत अधिक है, 23 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। उसे बड़ी संख्या में इस तरीके की घटनाओं के कारण दंगा फसाद होता था, कभी मारपीट होती थी, कभी हत्या तक होती थी। प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा था, इसलिए आवश्यकता पड़ी। मतलब इसी इंटर कन्वर्जन मैरिज को लेकर जी। और आपने एक बात और भी अपने बयान में पहले आप कहते रहे कि नाम बदल के बहुत सारे मामले, तो ऐसे कितने मामले सर आए कि असल ऐसा कोई हमारे पास सूची तो नहीं है। आप बता के आए होते तो सूची जरूर मैं प्रशासन से मंगवाता। क्या होता था सर? इसमें लोग अपना नाम बदल लेते थे और शादी करते थे और जब युवती दबाव बनाती थी तो उसे वो छोड़ देते थे अधर में। तो अब ऐसी कोई घटना नहीं होने पाएगी। जिसको भी शादी करनी है पहले जिलाधिकारी को बताएगा, रेगुलर जब हो जाएंगे कि कोई आपत्ति नहीं तभी शादी हो सकेगी। सर, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अभी तो आप लोग इसको पास करा लेंगे लेकिन वो लोग उसका विरोध करेंगे जब विधान परिषद में आएगा, और वो लोग विधान परिषद में मेजॉरिटी भी उन्हीं की है। असल समाजवादी पार्टी के कृत्य हमेशा प्रदेश के लोगों के खिलाफ रहे हैं, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता है। आने वाले दिनों में यदि विरोध करेंगे तो उनको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी तक जितने भी मामले आए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये, है ना, लेकिन आगे क्योंकि ये कन्फ्यूज़न इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस में भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आखिर लव जिहाद ये आखिर क्या नाम है, ये ऑर्डिनेंस है क्या। तो आपने उन लोग को जब प्रारंभिक दौर में कोई कानून बनता है तो धीरे धीरे उसके बारे में जागरूकता आती है, लोग कानून को समझते हैं। मुझे लगता है कि हमारे उच्च अधिकारी नीचे तक इस तरीके के लोगों को बताएंगे और आपने सुझाव दिया तो हम व्यवस्था करेंगे कि नीचे के सभी पुलिस अफसरों को इस बारे में ज्ञान हो और उनको बताया जाए। क्योंकि मुरादाबाद में अभी एक महिला ने आरोप लगाया है कि गर्भपात तक का आरोप लगाया है कि जब कस्टडी में उसको लिया गया और उस दौरान उससे गर्भपात हो। सर, आरोप लगने से नहीं होता, उसके लिए उनको मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। यदि सच्चाई घटना में तो हम कार्रवाई करेंगे, हम अफसरों को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये थे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका कहना था कि इस तरह के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच होगी, अगर कुछ भी पाया जाता है तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इसमें इन्वॉल्व है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।